जय श्री राम मित्रों, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाली ममता बनर्जी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि महाकुंभ में हजारों लोग मरे हैं। समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन, जिससे कि उनके पति अमिताभ बच्चन खुद परेशान हैं, वो क्या कहती है कि महाकुंभ में हजारों लोगों की लाशों को बहा दिया गया है, सरकार उनके आंकड़े नहीं बताई है और जिससे गंगा जी का पानी प्रदूषित हो गया है। क्या विपक्ष के नेताओं को ऐसा हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बयान देना शोभा देता है? ये तो इनका पेशा बन चुका है कि जब भी मौका मिलेगा हमारे सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति के खिलाफ कुछ ना कुछ टिप्पणी जरूर करेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे जिससे हम लोगों को हर्ट हो और माइनॉरिटी को खुशी मिले। तो आइए देखते हैं इन सारे बातों को कैसे योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में साफ और सटीक जवाब दिया है और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जब हम सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं विनम्रता से कहूंगा कि आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं और एक सेवक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी है। उस निर्वहन के लिए हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, हमें भारत की सनातन परंपराओं के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव है और उन श्रद्धाओं को सम्मान देना वो हमारा दायित्व है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस सदी के इस महाकुंभ के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। कि काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जाए, नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर की किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा, कौन लोग थे? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग पहाड़ों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। महोदय, ये उर्दू नहीं है, ये सब हिंदी। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं जो भी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे। जब उत्तर प्रदेश की स्थानीय बोलियों को इस सदन में महत्व मिला है, उनके द्वारा कहा जा रहा था, उन्होंने विरोध किया था। ठीक उनकी सोच है, समाजवादी संस्कार भी है कि हर अच्छे कार्य का विरोध करना, हर अच्छे कार्य का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि हिंदी इस सदन की भाषा है, हिंदी को हटाया। इस सदस्यों को एक छूट दी गई है कि किसी भी इन बोलियों में बोल सकता है, हिंदी में ट्रांसलेट की उसकी सुविधा नहीं, इस सुविधा हो पा नहीं गया। दूसरा, भोजपुरी हो, अवधी हो, बुंदेली हो या ब्रज हो, पांडे जी इनकी लिपि भी देवनागरी है।
कोई दूसरी नीति नहीं है। संविधान के द्वारा घोषित जो व्यवस्था है उसी के दायरे में सारा कार्य हुआ। आप जैसे उम्रदराज व्यक्ति को इसका स्वागत करना चाहिए। आप लोगों के बारे में एक मान्यता ये भी है, मजबूरी भी है, और आपके बारे में मान्यता भी है कि आज के समाजवादियों के बारे में तो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करके भी जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश की स्थानीय बोलियों को इस सदन में महत्व मिला है, उनके द्वारा कहा जा रहा था, उन्होंने विरोध किया था। ठीक उनकी सोच है, ये समाजवादी संस्कार भी है कि हर अच्छे कार्य का विरोध करना, हर अच्छे कार्य का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि हिंदी इस सदन की भाषा है, हिंदी को तो हटाए नहीं। इस सदस्यों को एक छूट दी गई है कि किसी भी इन बोलियों में बोल सकता है, हिंदी में ट्रांसलेट की सुविधा नहीं। इस सुविधा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाकुंभ आयोजन के पहले इस बारे में कहना शुरू किया कि साहब इतना पैसा इतना विस्तार देने की आवश्यकता क्या है। उनका बयान कि हमारी सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग जो 65 साल से ऊपर 70 साल से ऊपर के लोग हैं स्नान नहीं कर पाए। उसके बाद फिर उनके बयान आए जब शुरू हो, फिर लगातार अगर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को देखें वो आपके संस्कारों के अनुसार भाषा का प्रयोग भी करते हैं, और जिस प्रकार की भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है मुझे लगता है किसी भी सभ्य सोसाइटी के लिए वो भाषा कभी शोभा नहीं देती। आप लोगों के अपने संस्कार हो सकते हैं, आप लोगों का अपना व्यवहार हो सकता है, वाओ, लेकिन कोई सभ्य समाज और कोई सभ्य सोसाइटी उसको कभी मान्यता नहीं दे सकती। लेकिन उसके माध्यम से लगातार दुष्प्रचार किया गया। यही नहीं, ये भी मांग हुई। देखिए, आपकी पार्टी के ही नेता, आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम मोर्च पर वहां जो वटवृक्ष है उसकी पूजा करते हैं, सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है। आप देखिए, यानी अक्षय वट का नाम भी इनको नहीं मालूम। सरस्वती कूप को सरस्वती नदी कहते हैं। ये आपका जनरल नॉलेज है। कहा महाकुंभ कोई शब्द नहीं, क्योंकि महायोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, पैसे की बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महायोजन दिया। पहले दिन से राज्य सरकार आंकड़े दे रही है कि कितने लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई है। जो लोग पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या बता सकते हैं वे यह नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान चली गई। श्री लालू यादव जी कह रहे हैं अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी के नेत्री हैं। इस देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है। ये इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है।
क्योंकि हम लोग मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है।